नमस्कार, एक न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। गोरखपुर नगर निगम का दावा, गोरक्ष नगरी में वायु प्रदूषण पर लगा अंकुश। जी हां, ये खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर नगर निगम का दावा है कि गोरक्ष नगरी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लग चुका है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल का कहना है कि WRI की रिपोर्ट से निगम प्रशासन काफी उत्साहित है। निगम के 2 एक्सपर्ट भी WRI की ओर से मिले हैं। नगर निगम ने पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ वायु को लेकर बेहतर काम किया है। अखिलेश का ऐलान, गठबंधन होने पर भी यूपी की 65 सीटों पर लड़ेगी सपा, बाकी सीट सहयोगियों के लिए। जी हां, ये बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश का बड़ा ऐलान, गठबंधन होने पर भी यूपी की 65 सीटों पर सपा लड़ेगी और बाकी सीट सहयोगियों के लिए। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 80 सीटों पर भाजपा को हराने की तैयारी करें। अन्य दलों से गठबंधन होने की स्थिति भी सपा खुद से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अन्य दलों से भी गठबंधन होने की स्थिति में भी सपा 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। योगी मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। जी हां, राजभर और दारा सिंह टीम योगी में हो सकते हैं शामिल। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। सुबह सपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का मंत्री बनना तय है। इस पर सहमति बन गई है। सरकार में जरूरी बदलाव और जातीय जनगणना की काट के लिए बृहस्पतिवार को योगी नड्डा और शाह के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी CM और राज्य के पिछड़ा वर्ग से जुड़े नेताओं के साथ बैठक होगी। ICC टूर्नामेंट में श्रीलंका का भारत के खिलाफ बेहतर रिकॉर्ड। जी हां, 14 बार भिड़ी दोनों टीमें। भारतीय टीम जहां 7वीं जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाने उतरेगी, वहीं श्रीलंका टीम 2011 का बदला लेने उतरेगी। साथ ही श्रीलंका को इस विश्व कप में जिंदा रहने के लिए जीत जरूरी है, क्योंकि हारने पर टीम की स्थिति खतरे में आ जाएगी। सर्किट हाउस में नेताओं से की विकास पर चर्चा, देव दीपावली पर दिए ये निर्देश। योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सुबह मंत्रियों, भाजपा विधायकों, पदाधिकारियों से मुलाकात की। सोनभद्र के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके पहले CM ने निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और विकास कार्यों व कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने देव दीपावली को भव्य व दिव्य बनाने का निर्देश भी दिया। आज काशी के दौरे पर उपराष्ट्रपति, राज्यपाल करेंगी अगवानी। केन्या सहित कई देशों के प्रतिनिधि भी हो रहे शामिल। जी हां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति विशेष विमान से दोपहर 2:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाबतपुर एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति की अगवानी करेंगी। हड़हवा रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन ओवरब्रिज के प्रस्ताव को मंजूरी, जाम से मिलेगी मुक्ति। जी हां, ये बड़ी खबर है। गोरखपुर में हड़हवा रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन ओवरब्रिज के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब जाम से मुक्ति मिल जाएगी। गोरखपुर में हड़हवा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले 4 लेन ओवरब्रिज के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। सेतु निगम ने 201 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा है। अब जल्द ही इस पर वित्तीय मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस ओवरब्रिज के बनने से गोरखनाथ से शाहपुर जाने में दिक्कत नहीं होगी। लोग क्रॉसिंग बंद होने के चलते जाम में नहीं फंसेंगे, बल्कि फर्राटा से निकल जाएंगे। भूख हड़ताल पर करवा चौथ। जी हां,
अमरोहा में दिन भर आंदोलन के बीच कथा का पाठ, शाम को पत्ती धरना स्थल पर पहुंचे तो खोला व्रत। जी हाँ, करवा चौथ के मौके पर भी महिलाओं ने खूबी में चल रहे आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने दिन भर कथा का पाठ कर शाम को व्रत खोला। जी हाँ, साल 2011 में रजबपुर के गांव रामपुर घना कुवी और मोहनपुर के किसानों की जमीन मध्य गंगा नहर के लिए अधिग्रहित हुई। तब से मुआवजे के लिए महिलाएं हड़ताल कर रही हैं और उन्होंने इस भूख हड़ताल में भी करवा चौथ का व्रत रखकर शाम को व्रत खोला। 5 जगहों पर बिक रहा सस्ता प्याज, दाम नियंत्रित न होने तक 25 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा प्याज। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। 5 जगहों पर सस्ता प्याज बिक रहा है। जब तक दाम नियंत्रित नहीं हो जाते हैं तब तक केवल 25 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचा जाएगा। ये बड़ी खबर है। महंगे प्याज से परेशान हैं तो आपको राहत देने वाली खबर है। शहर में सस्ते सरकारी प्याज का वितरण शुरू कर दिया गया है। दाम नियंत्रित न होने तक प्रतिदिन 25 रुपए प्रति किलो दर से शहर में 5 स्थान पर प्याज वितरण किया जाएगा। प्रत्येक स्थान पर लगभग 7 से 10 क्विंटल प्याज बेचा जाएगा। प्याज के दाम इस समय उपभोक्ताओं की आंखों में कुछ ज्यादा ही आंसू निकाल रहे हैं। 2005 के पहले चयनित कर्मचारी पुरानी पेंशन का हकदार। जी हाँ, यह फैसला न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ ने लेखपाल संघ व अन्य की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने दलील दी कि याचियों की नियुक्ति अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना इन पर लागू नहीं होती है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर शुरू की तैयारी। पहली दूसरी श्रेणी में 30-30 और तीसरी में 20 सीटें। जी हाँ, कांग्रेस ने अपनी सभी 80 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। पहली और दूसरी श्रेणी में 30-30 और तीसरी श्रेणी में 20 सीटें। यूपी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का दावा है कि बूथ स्तर तक संगठन खड़ा किया जा चुका है। बूथ कार्यकर्ताओं को जल्द ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी तेज कर दी है। सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे बूथ कमेटियों को सक्रिय करें। जल्द ही प्रदेश मुख्यालय से लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी भी घोषित किए जाएंगे। आजम के स्कूल की लीज वापस लेने के बाद असमंजस में अभिभावक, 2000 छात्राएं अभी अध्ययनरत। यूपी सरकार ने आजम खां के जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी गई जमीन को वापस लेने का फैसला किया है। जी हाँ, यूपी सरकार ने आजम खां के जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी गई जमीन को वापस लेने का फैसला किया है। इसी जमीन पर आजम खां का रामपुर पब्लिक स्कूल, RPS गर्ल्स विंग और सपा कार्यालय बना है। सरकार के जमीन वापस लेने के फैसले के बाद अब RPS में पढ़ने वाली छात्राओं के भविष्य को लेकर असमंजस बना है। इससे छात्राओं के अभिभावक परेशान हैं। केजरीवाल की पेशी से पहले ईडी की कार्रवाई। आप मंत्री राजकुमार आनंद के घर की छापेमारी। जी हाँ, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पीसी से दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी हुई। राजकुमार आनंद के सिविल लाइंस इलाके स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आज सुबह से ही तलाश शुरू हो गई है। उनसे जुड़े 9 परिसरों पर छापेमारी चल रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार। जी हां, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार पहुंची। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक भेजे गए थे, लेकिन राज्यपाल
उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं। आरोप है कि 3 विधेयक बीते 2 सालों से राज्यपाल के पास लंबित हैं। केजरीवाल और मोइत्रा पर निशाना साधे बोले बीजेपी सांसद। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा 2 अलग-अलग मामलों में पूछताछ का सामना कर रहे हैं। आज एक तरफ शराब नीति मामले में ईडी केजरीवाल से पूछताछ करेगी, जिसके सिलसिले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आप सांसद संजय सिंह जेल में है। वहीं दूसरी ओर महुआ मोइत्रा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहद्रोही द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए पैसों के बदले सवाल पूछने के आरोप पर अपना बयान देने के लिए लोकसभा आचार समिति के समक्ष पेश होंगे। आज देवबंद आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, विवाह समारोह में होंगे शामिल। जी हां, देवबंद आएंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, विवाह समारोह में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के देवबंद पहुंचेंगे। वह यहां पूर्व विधायक माविया अली के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा के बेटे कार्तिकेय राणा की होटल में अखिलेश यादव का स्वागत किया जाएगा।